इंग्लिश क्लास चल रही थी, इसमें आप सीख रहे थे टेंसेस। तो टेंस में आज आप सीखने वाले हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखा जिसमें डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ सेंटेंसेस को बनाना सीखा और वर्ब की सेकंड फॉर्म का इसमें इस्तेमाल होता है। कब और कैसे करते हैं वो आपने सीख लिया है, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताया है। आज आप सीखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर, इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे आप। तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। प्रीवियस वीडियो में ये हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखा था, इससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस है उनकी भी प्रैक्टिस की थी, तो आपने बनाना सीख भी लिया होगा, आप इनकी भी प्रैक्टिस करें। तो आज का टेंस होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले आप हिंदी के वाक्यों से पहचान करेंगे, लास्ट में क्या आएगा हिंदी के वाक्यों में, रहा था, रही थी या रहे थे, इस तरीके से ये सेंस देगा। ये शब्द आएंगे तब आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मतलब कि पास्ट में कोई भी काम कंटिन्यू रहा था तब हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। ये कोई भी काम प्रोसेस में होता है, कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है, पास्ट की बात की जाती है, तब इस टेंस का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आप हिंदी के वाक्यों से इस तरीके से पहचान सकते हैं इस टेंस को। उसके बाद क्या है, जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, वह खेल रहा था, मैं पढ़ रही थी, वह सो रहा था, तो रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके से आ रहा है। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस है। फिर आगे चलते हैं हेल्पिंग वर्ब और किस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे वो सीखने वाले हैं। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब है इसकी वॉज और वर। वॉज का इस्तेमाल करते हैं हम आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे, और वर का यूज़ करेंगे हम प्लूरल के साथ। किसके साथ? प्लूरल के साथ, वी, यू, दे। प्लूरल कोई भी नेम होंगे उनके साथ, और वी, यू, दे, वी वर, यू वर, दे वर, इस तरीके से आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, और कोई भी सिंगुलर नेम। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि वॉज का यूज़ हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं और वर का यूज़ हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं। इन्हीं हेल्पिंग वर्ब से हम क्या करेंगे, अब सारे के सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ब होगी ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगने के बाद ये कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। आईएनजी वाली जो वर्ब की फॉर्म है ना, वो इस टेंस में यूज़ होगी। अब सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। हिंदी का सेंटेंस है कि वह खेल रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वह खेल रहा था। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि ही, फिर वॉज और वर लिखेंगे। ही के साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे या वर का यूज़ करेंगे, हम ही के साथ वॉज का यूज़ करते हैं। ऊपर मैंने आपको बता दिया, ही वॉज आ जाएगा। फिर वर्ब क्या है, प्ले, खेलना है ना, तो प्ले है, और आईएनजी ऐड कर देंगे हम प्ले में, तो प्लेइंग बन जाएगा। फिर लास्ट में क्या कर देंगे, हम ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ही वॉज प्लेइंग यानी कि वह खेल रहा था। तो अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे। आगे हम नेगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। वह नहीं खेल रहा था, वह नहीं खेल रहा था, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि ही, वह है ना ही। फिर हम क्या करेंगे, वॉज और वर का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट को देखते हुए। तो सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ हम वर का यूज़ नहीं करते हैं, वॉज का यूज़ करेंगे, और नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया, तो ही वॉज नॉट, और फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे, ऑब्जेक्ट होगा तो ऐड कर देंगे। वर्ब है प्ले तो प्लेइंग बन गया, आईएनजी ऐड करने के बाद ही वॉज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा था। इसी तरीके से आपको भी नेगेटिव सेंटेंस बनाने और प्रैक्टिस करनी है, बनाने की और बोलने की। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या वह खेल रहा था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, क्या से जब शुरू होते हैं तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वही हम शुरुआत में रखेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा है तो आप व्हाट नहीं लगा सकते, व्हाट ना लगाएं। तो जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे आप सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम वॉज और वर लिखेंगे। तो क्या वह यहाँ पर सब्जेक्ट है यानी कि ही है, ठीक है, ही है तो ही के साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे, या वर का ही के साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे। तो हम शुरू में वॉज लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि वॉज ही, फिर क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले है, फिर आईएनजी ऐड कर दिया, फिर हम क्या कर देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। यहाँ क्वेश्चन मार्क ना लगाकर फुल स्टॉप लगा दे, आप क्वेश्चन मार्क ऐड करें, वॉज ही प्लेइंग, ये बनेगा वॉज ही प्लेइंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, ये बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या वह खेल रहा था, वॉज ही प्लेइंग। ये इसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर की हेल्प से आप भी इसी तरीके से सेंटेंसेस बनाएं और बोलने की प्रैक्टिस करें। अब आगे हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव भी होना चाहिए, नेगेटिव भी होना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव बना रहे हैं ना हम। तो क्या वह नहीं खेल रहा था, तो क्या शुरू में है तो हम वॉज और वर का यूज़ करेंगे।
सब्जेक्ट को देखेंगे तभी हम वॉज और वर्ड लगाएंगे ना, तो ही के साथ वॉज का यूज़ होता है, तो वॉज पहले रखेंगे हम, वॉज ही, फिर नॉट आ जाएगा नॉट, और फिर वर्ब के साथ आईएनजी, प्ले का प्लेइंग बन जाएगा, वॉज ही नॉट प्लेइंग, फिर क्या क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वॉज ही नॉट प्लेइंग, क्या वह नहीं खेल रहा था। आप इसी तरीके से बनाए। फिर है WH, जो वर्ड्स होते हैं ना उनसे रिलेटेड जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, वह कब खेल रहा था। इसमें क्या होता है कि कब, क्यों, कैसे, ये बीच में आ जाता है और शुरू में क्या आ रहा है, तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब से वो सेंटेंसेस को बनाएंगे। अब वह कब खेल रहा था, तो सबसे पहले क्या है कि कब, कब यानी कि वैन, इसकी हिंदी बनाएंगे हम कब की, वैन, WH वर्ड आ गया, वैन आ गया, फिर वॉज और वर्ड लगेगा, तो वैन, अब वॉज और वर्ड लगेगा, इसके लिए हम सब्जेक्ट को देखेंगे, वह है यहाँ पर, यानी कि ही है ना, तो ही के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं, तो वैन वॉज, फिर आ गया क्या, सब्जेक्ट ही आ गया, अगर नॉट है, नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे ही के बाद, सब्जेक्ट के बाद, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्ले का प्लेइंग बन गया, फिर ऑब्जेक्ट होगा तो लगाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और ये बन गया हमारा कौन सा, WH वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वैन वॉज ही प्लेइंग। अगर नेगेटिव बनाते हैं तो इसका सेम ऐसे ही यहाँ पर नॉट ऐड कर देना, वैन वॉज ही नॉट प्लेइंग, वैन वॉज ही प्लेइंग, वैन वॉज ही नॉट प्लेइंग। तो आपको भी इसी तरीके से स्ट्रक्चर की हेल्प लेकर प्रैक्टिस करनी है। पहले आप शुरुआत करें, बहुत ही ईजी सेंटेंसेस लें, बहुत ही ईजी वर्ब लें, खेलना, खाना, पीना, कूदना, सोना, ये सारे वर्ब लें और सेंटेंसेस को बनाएं। सबसे पहले आप सिंपल में बनाएं, फिर नेगेटिव लें उसका, फिर इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, फिर WH वाले जो इंट्रोगेटिव होते हैं वो सेंटेंसेस आप बनाएं और प्रैक्टिस करें। अब कुछ और सेंटेंसेस हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तुम खाना खा रहे थे, यू वर ईटिंग फूड, तुम खाना खा रहे थे, तुम है ना यहाँ पर यू है, तो यू के साथ हम वर का यूज़ करते हैं, यू के साथ हम वर का यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ हम वर का यूज़ करते हैं। तो यू वर ईटिंग फूड, तुम खाना खा रहे थे, यू वर ईटिंग फूड, तुम खाना नहीं खा रहे थे, यू वर नॉट ईटिंग फूड, यू वर नॉट ईटिंग फूड। क्या तुम खाना खा रहे थे, वर यू ईटिंग फूड, क्या तुम खाना नहीं खा रहे थे, वर यू नॉट ईटिंग फूड। तुम खाना कब खा रहे थे, वैन वर यू ईटिंग फूड, तुम खाना कब नहीं खा रहे थे, तो वैन वर यू नॉट ईटिंग फूड। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। हिंदी का सेंटेंस लिखें, फिर उसकी इंग्लिश बनाए, इसी तरीके से आप रिपीट करें और बार बार इनकी प्रैक्टिस करें। फिर आपको कभी भी टेंस में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक बार, आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की है तो इसीलिए आप सीख नहीं पाते हैं। मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रही थी, मैं अंग्रेज़ी, तो आई के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, पढ़ाना यानी कि टीच करना, तो टीच के बाद हम आईएनजी लगा देंगे तो टीचिंग बन जाएगा, टीचिंग वाली वर्ब लिख देंगे। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा रही थी, आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रही थी, वॉज आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा रही थी, वॉज आई नॉट टीचिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी क्यों पढ़ा रही थी, वाई वॉज आई टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी क्यों नहीं पढ़ा रही थी, वाई वॉज आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, वाई वॉज आई नॉट टीचिंग इंग्लिश। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। नेक्स्ट है कि वे स्कूल जा रहे थे, वे यानी कि दे के साथ हम वर का यूज़ करेंगे, दे के साथ हम वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। जाना यानी कि गो, फिर आईएनजी ऐड कर देंगे तो गोइंग बन जाएगा, ठीक है, गोइंग वाली वर्ब लगा देंगे। वे स्कूल जा रहे थे, दे वर गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रहे थे, दे वर गोइंग टू स्कूल। वे स्कूल नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वे स्कूल जा रहे थे, वर दे गोइंग टू स्कूल, क्या वे स्कूल नहीं जा रहे थे, वर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। प्रैक्टिस करें इसी तरीके से। वे स्कूल क्यों जा रहे थे, तो वाई वर दे गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, वाई वर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, वाई वर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। आपको क्या करना है, इजी वर्ब लेनी है और हर एक सब्जेक्ट के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर नेम ले लें और आप बोलने की प्रैक्टिस करें। पहले लिखें फिर उसको बोलें, रिटर्न इंग्लिश भी इम्प्रूव करें और अपनी स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव करें इसी तरीके से। तो इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टेंसेस आपको आए अच्छी तरीके से। टेंसेस आ जाते हैं तो लगभग आपकी जो इंग्लिश होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। कुछ एक बचती है एडवांस लेवल की। पहले अगर आप इस बेसिक को क्लियर कर लेते हैं तो वो आपके लिए पढ़ना इजी हो जाता है। तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।